बेलन में पढ़ते हैं, बेलन। अब बेलन जैसे हो गया कि कोई भी चीज़ गोलाकार, और जैसे पाइप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जो पाइप आप देख रहे हैं वो पाइप, जो बेलन हम लोग पढ़ रहे हैं, बेलन को कहेंगे सम बेलन भी लिखा जाता है। तो पाइप हो गया खोखला बेलन, पाइप को पैक कर दीजिए पूरा, वो गया ठोस बेलन। तो हम लोग जो आकृति अभी पढ़ रहे हैं रिवीजन, जो इस सीरीज में जो हमें पढ़ाई चल रहा है, वो सब ठोस के लिए पढ़ा जा रहा है। ठोस आकृतियों का आयतन, संपूर्ण इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके बारे में आगे कि बेलन के बारे में क्या है। अब चलिए बेलन के बारे में बताइए कि सबसे पहले बेलन में यहाँ पर लिखते हैं, बेलन में जो है शीर्ष कितने हैं, बेलन में शीर्ष कितने हैं, शीर्षों की संख्या से शुरू करते हैं, शीर्षों की संख्या कितने हैं। तब बेलन में शीर्ष है ही नहीं, 0 है, बेलन में शीर्ष नहीं है। बेलन में सतहों की संख्या कितनी है, बेलन में सतहों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें 3 सतह है। एक ठोस पाइप हो, अब उसमें देखिए कि 2 गोलाकार सतह हो गया, साइड से गोलाकार नहीं कि उसको वृत्ताकार कहिए, और एक कर्व टाइप का सतह हो गया, कर्व मीन्स वक्र सतह हो गया। ये पोर्शन, ये लाइन नहीं है दोनों, ये गोल है, ये राउंड शेप में हो जाता है, इसलिए सतह इसमें कितने, 3 सतह है। सतह कितने हो गए, 3 हो गए, 3 सतह हो गए। 3 सतह को भी समझने के लिए हम लोग सीखेंगे 2 और 1 है 1, इसलिए लिखे हैं कि 2 कैसा है, वृत्ताकार सतह है, और 1 सतह कर्व सतह है, ठीक है। उसके बाद आता है किनारों की संख्या, किनारों की संख्या बताइए। घन और घनाभ में किनारा की संख्या हम लोग काउंट किए थे, वैसे इसमें काउंट किए, तो आपको लाइन देख करके नहीं काउंट करना है। देखिए इसमें किनारे हैं कितने, इसमें किनारे कितने, एक ऊपर से जो गोलाकार पार्ट ऐसा जो रिंग टाइप दिखेगा वो है किनारा, जैसे जिसको कहिए वृत्ताकार जो शेप है उसका परिधि, और नीचे वृत्त है उसका परिधि। केवल और केवल कितने इसमें किनारे की संख्या है, 2 है, और 2 के 2 दोनों के दोनों कैसा है, सीधा नहीं है, दोनों के दोनों वक्र है, दोनों के दोनों वक्र है, कर्व है। तो ये इसका क्या था, हमारे लिए इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो हम लोग को आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग जो फार्मूला जो सीखते समझते हैं वो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आता है। आइए अपन लोग फार्मूला पे देखते हैं। इसे सबसे पहले 3 बीमीय आकृति है, तो इसमें 3 बीमीय आकृति में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आयतन। सबसे पहले आयतन, आयतन देखिए, आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कहने का मतलब है कि मान लीजिए बेलन है, और इस बेलन को पूरा पतला पतला एकदम कागज के पीस जैसा पतला 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 अगर कट कर दें तेज से, तो क्या मिलेगा, बहुत सारा वृत्त मिलेगा हमको, बहुत सारा वृत्त मिलेगा, बहुत सारे वृत्त मिलेंगे, बहुत सारे वृत्त मिलेंगे, बहुत सारे वृत्त। और उस वृत्त को रखते जाएं, एक पे रखते जाएं, तो कैसा उसको कुछ ऐसा चिपकाने वाला लगा कि अच्छे से अरेंज करके रखें हम, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा आकृति बन जाएगा। मीन्स ये क्या है, मीन्स कैसा है, ये जो एक वृत्त हुआ, ये जो हम लोग सीख रहे हैं अभी, जो एक वृत्त हुआ, हम लोग देखेंगे जो एक वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, और इस वृत्त में क्या हो गया भाई, तो इस वृत्त के अंदर एक केंद्र है, और ये केंद्र है, और इस केंद्र से क्या है, हमको क्या मिल रहा है, इस केंद्र से इसके परिधि पर जो भी लंबाई हम लोग खींचते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, लंबाई हम लोग खींचते हैं, वो सब के सब को क्या कहते हैं, चाहे जैसे भी खींचिए वो सब के सब क्या कहलाता है, सब के सब क्या कहलाएगा, ये सब के सब कहलाएगा त्रिज्या, सब के सब कहलाएगा त्रिज्या। जो आर लिखते हैं वो क्या होता है, रेडियस होता है, RADIUS रेडियस होता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे त्रिज्या कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आयतन हो गया, ऐसा ही इसी के शेप का बहुत सारा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा के पूरा होगा ना एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई R², मतलब पाई गुना त्रिज्या के स्क्वायर। तो एक का क्षेत्रफल तो हो गया, ये एक का क्षेत्रफल तो हो गया, और ये जो हाइट होगा, जो बहुत सारे को एक तरफ से आप रखते गए हैं, जो ये हाइट हो गया, ये ऊंचाई, इसको अगर गुना कर दे तो फार्मूला बन जाएगा हमारा। तो क्या फार्मूला बन गया, पाई R², पाई क्या लिखेंगे, पाई R² गुना ऊंचाई। वृत्त का आयतन का फार्मूला क्या बन गया, पाई R² और क्या हो गया, h हो गया, पाई R² h, ये हमारा क्या बन गया,
ये बन गया फॉर्मूला, बन गया पाई आर स्क्वायर एच। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग पहले देख लीजिए, दो बार त्रिज्या को गुना किया गया है, दो बार त्रिज्या गुना किया गया है, तो वो यूनिट का स्क्वायर हुआ, प्लस इसमें ऊंचाई के यूनिट को गुना किया गया, तो एक बार और गुना हो गया, तो ये जो भी मात्रक दिया जाएगा उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला सीखा वृत्त का, ये बेलन का आयतन। अब दूसरा फॉर्मूला आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने के लिए क्या चाहिए कि जैसे एक पाइप है, तो बस पाइप का ऊपर हिस्सा को हमको पेंट करना है, या कोई गोलाकार पोल है तो उसको पेंट करना है ऊपर के हिस्से, क्योंकि पोल के सबसे ऊपर नीचे का हिस्सा जमीन के अंदर है रखा हुआ, और ऊपर का हिस्सा को भी जो सर्कुलर फेस है उसको भी पेंट नहीं करना है, उसको क्या करना है, दोनों जो सतह जो वृत्ताकार सतह है उसको छोड़ देना है। हमको मतलब है किससे, केवल इस पोर्शन से मतलब है, जो एक कर्व सरफेस है उससे मतलब है। अब कर्व सरफेस के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हमको, देखेंगे जो सर्कुलर फेस है, वृत्ताकार फेस है, सतह है, उसका क्या है, उसका परिधि कितना है, परिधि का काउंट करना होगा। अब परिधि निकालने के लिए, वृत्त का परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वृत्त का परिधि जब निकालना होता है, परिधि काउंट करना होगा, वृत्त की परिधि कैसे काउंट करेंगे, तो इसका होता है फॉर्मूला पाई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। अब ये जो वृत्त का परिधि है, मतलब वृत्त की परिधि जो हो गया 2 पाई आर, उसमें गुना कहाँ तक, ये तो हो गया एक जगह, एक कोर का जो लंबाई है वो, ये लंबाई कहाँ तक बढ़ता चला गया, ये लंबाई ऊंचाई तक बढ़ता चला गया, जहाँ तक आकृति है, इसमें क्या कर देंगे, उससे गुना करेंगे, इसके ऊंचाई से क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक समझिए, मात्रक जो भी मात्रक दिया रहेगा वो मात्रक को कैसे लिखेंगे, क्या होगा यूनिट, एक बार क्या है, जो 2 अंक है, अंक का जो संख्या है उसके मात्रक नहीं होते, पाई क्या कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, बस क्या एक त्रिज्या जो आर से नोट किया गया और एक ऊंचाई ए से नोट किया, तो त्रिज्या गुना ऊंचाई, 2 यूनिट का गुणनफल किया गया है, इसलिए मात्रक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग बेलन के आयतन को देखें, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखें। अब मान लीजिए कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन के निकालना हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट करना हो, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे काउंट करेंगे वो देखिए हम लोग यहाँ सीखेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब देखिए इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब जो ये 2 दायरा को हमने हटा दिया था, अब इसको काउंट करिए, तो 2 कैसा था, इसमें था आपका 2 गुना 2 था कैसा, वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल, वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ना है, किसको जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठीय सतहीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, क्या कंक्लूजन आएगा, समझिए 2 गुना वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल, वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 गुना पाई आर स्क्वायर, इसके बाद जोड़ है, तो भाई जोड़ो इसको, कैसे जोड़ो, इसको जोड़ो, दो गुना, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, जगह नहीं है, आइए हम लोग सीख रहे थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको क्या लिखेंगे, बराबर देकर 2 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये उसमें हम लोग को ऐड करना है, जोड़ना, चलिए भाई जोड़ो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या मिला था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला था 2 पाई आर एच। देखिए ये जो 2 हमारे पास, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी, 2 गुना वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल, तो वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल हमारा हो गया
पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं 2 पाई आर एच किस लिए है, तो ये 2 पाई आर एच है वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल है। ये है हमारा वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठीय सतह का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में हम लोग ने लिखा है। अब आइए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग उसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है आंसर में, देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो देखिए 2 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, आर 2 है इसमें, इसमें 1 है, एक आर को रेडियस को कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया इसमें कितना 1 आर, और इसमें क्या हो गया 1 ठो एच, जो बेलन का जो ऊंचाई है हाइट है वो बच गया। अब देखिए ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक, आखिर कौन सा मात्रक इसमें लिखेंगे, फिर से मात्रक को समझते चलना है, मात्रक को समझते चलना है। मात्रक देखिए 2 कांस्टेंट है, कोई मात्रक नहीं होगा, पाई का कोई मात्रक नहीं, एक त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक होगा, कुछ लंबाई हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, इंच में, कुछ तो होगा। वैसे ही ये और ये मिल के जोड़ा गया है, जैसे 2 मीटर जोड़ 5 मीटर तो 7 मीटर ही होगा, मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं। इन दोनों को मिला के एक सिंपल सा यूनिट फर्स्ट डायमेंशन के रूप में ही रहेगा, जो लंबाई के रूप में, और एक दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर गुना के टर्म में, तो जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हम लोग का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, बेलन का जो कंसेप्ट है, उसको हम लोगों ने सीखा। जो बेलन का जो 3 फार्मूला हम लोग देखें, क्या देखें, बेलन का आयतन देखे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोगों ने देखा अभी, जो कि इस पर आधारित था, जो वृत्त के कंसेप्ट पर आधारित है, जो सर्किल के कंसेप्ट पर आधारित है। जो सर्किल के कंसेप्ट में हम लोग को यहाँ पर कुछ चीज़ बताया गया आपको, जो सर्किल का जो ये कंसेप्ट है इसको भी ध्यान में रख के पढ़ना है। ऐसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिर से रिवाइज कराऊंगा, आप इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए। जो बेलन के बाद हम लोग शंकु को पढ़ेंगे, तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये शंकु का आकार है, शेप है, शंकु के शेप को हम लोग देखिए, इसको एक टर्म से हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये पोर्शन ऐसे और ये पोर्शन ऐसे, एक त्रिभुजाकार शेप को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर त्रिज्या रेडियस लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है, और इसे लेटरल हाइट तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं जो एच है वो शंकु की ऊंचाई है, जो शंकु की क्या है, ऊंचाई है, शंकु की हाइट है, ये शंकु की ऊंचाई है। आर है वो शंकु के जो आधार है उसका त्रिज्या है, रेडियस, और जो एल है उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई। आइए पहले इसके बेसिक चीज़ों को जानते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शंकु का जो आधार है वो शंकु का आधार कैसा होता है। तो शंकु का जो आधार है, शंकु के आधार एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं बर्थडे का कैप, लेकिन बर्थडे का कैप खोखला होता है, अगर उसको भर दिया जाए तो उसका जो नीचे का जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो कैसा होता है, वो होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार। और शंकु के ऊपर का जो शेप हुआ, जो ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है तिर्यक ऊंचाई के साथ कर्व शेप का होता है। हम इसमें देखेंगे, अभी हम लोग इसमें देखेंगे शीर्ष के बारे में देखेंगे कि शंकु में शीर्ष कितने हैं। तो इसमें जो शीर्षों की संख्या है, शीर्ष केवल और केवल 1 है, जो यहाँ है। उसके बाद देखेंगे कि शंकु में सतह कितने हैं, तो इसमें सतह मिलेगा आपको, सतह वो है एक सतह आपको जो है वृत्ताकार है, और जो दूसरा जो सतह है वो इस तरीके से कोनिकल शेप का है, शंकु के आकार का है। कुल मिलाकर के 2 सतह है, शीर्ष है, सतह है, और शंकु में जो किनारों की संख्या, कितने किनारा है, शंकु में किनारा कितने हैं, किनारा कितने हैं। शंकु में किनारा देखिए, ये जो दिख रहा है फेस, ये वृत्ताकार है, उसका एक किनारा है। केवल शंकु में कितने किनारा है, केवल एक किनारा है। एक किनारा है जो कैसा है, वक्र आकार का है। कैसा है, वक्र आकार का है। ये 3 चीज़ हम लोग को बेसिक देखना होता है, जिससे हम लोग को फार्मूला समझने में काफ़ी आसानी होती है। हम लोग ऊंचाई के बारे में जाने कि ये शंकु का जो ऊंचाई
हाइट है उसको एस से डिनोट करते हैं। दूसरा, ये शंकु का जो आधार है, जो वृत्ताकार होता है, इसका ये त्रिज्या है। और ये जो एल से डिनोट करते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई। जैसे किसी त्रिभुजाकार चीज़ों का जो तिरछा ऊंचाई होती है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखते हैं, और उसमें हम लोग इसको एस से डिनोट करते हैं। इसमें भी, इसमें इसके से डिनोट करते हैं, इसमें एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एस से डिनोट हम लोग हाइट को कर लिए होते हैं। आइए अब हम शंकु के बारे में विशेष विस्तार रूप से जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए, शंकु के टर्म को समझने से पहले अगर शंकु के ही जो वृत्ताकार इसका आधार है, सेम आधार का और सेम ऊंचाई का अगर कोई सिलेंडर हो, सिलेंडर कहने का मतलब है कि अगर कोई बेलन हो, अगर कोई बेलन हो, तो हम लोग उसको देख रहे हैं अभी, अच्छे से इसको समझते हैं कंसेप्ट को, आइए समझिए अच्छे से। अगर इसी के जो इसका ऊंचाई है, उसी के ऊंचाई का अगर कोई क्या हो, बेलन हो, उसके बाद इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई बराबर हो, फिर देखिए इसका जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या दोनों आपस में बराबर हो, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि अगर इस बेलन को इस तरीके से, अगर इस तरीके से, अगर इस बेलन को इस तरीके से अगर हम डिज़ाइन कर दें, इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दें, समझिए, इस तरीके से डिज़ाइन कर दें, और जो ये पार्ट दिया हुआ है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कैंसिल कर दें, इस पार्ट को, इन सब पार्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दें, इन सारे पार्ट को कैंसिल कर दें, तो ये जो हमारा बन के आएगा वो शंकु बनेगा, वो शंकु बनेगा। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं, आयतन के टर्म में हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर इस टाइप के मेजरमेंट का कोई हमारे पास कंटेनर हो, बर्तन हो, और इस टाइप का बेलन बना हुआ हो, इससे कितना बार उसमें पानी रखेंगे तो वो भरेगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा गया, तो 3 बार रखने पर क्या होता है, इस जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आकृति, जिसे बेलन कहते हैं, तो 3 बार में भर गया। इसका मतलब कि इस बेलन से इस शंकु का कुछ ना कुछ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो जो बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 किसका आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया। बेलन के आयतन का 1/3 भाग किसका हो गया, शंकु का आयतन हो गया। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला सीखा, हम लोगों ने ये फार्मूला सीखा कि शंकु का आयतन कितना हुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन हुआ वो हो गया 1/3 गुना बेलन का आयतन, बेलन या सम बेलन का आयतन, 1/3 गुना बेलन का आयतन। अब देखिए 1/3 है तो 1/3 ये न्यूमेरिकल है, और बेलन का जो आयतन हम लोग पहले देखे हैं पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका आधार, क्योंकि आधार वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इस हाइट से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेलन के केस में, बेलन के केस में इस हाइट से क्या करते हैं, इसको हम लोग इस हाइट से, और ये त्रिज्या है, ये हाइट है, इस हाइट से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बन के आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु के आयतन का फार्मूला। अब ये आयतन है, और आयतन के लिए हम लोग सीखे हैं कि जो भी मात्रक होगा वो मात्रक किस में होगा, तो क्यूबिक यूनिट में होगा। किस में होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा, क्यूब के फॉर्म में वो मात्रक 3 बार गुना हो रहा है। जैसे 1/3 और पाई दोनों कांस्टेंट टर्म है, रेडियस 2 बार गुना हुआ, हाइट 1 बार गुना हुआ, तो ये मात्रक हो गया। इसका जो भी मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, या मीटर क्यूब होगा, या इंच में दिया हो तो इंच का क्यूब होगा। आइए हम लोग इसके अगले कंसेप्ट को समझते हैं। शंकु में त्रिभुज के टर्म में हम लोगों ने देखा था अभी, तो किसी त्रिभुज में हम लोग जिस तरीके से इसको डिनोट करते हैं त्रिभुज के लिए, इस आकृति से हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए ये 90 डिग्री पे है, समबेलन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ ये भी 90 डिग्री पे है। इसे हम लोग त्रिज्या कहे हैं, इसे हम लोग ऊंचाई कहे हैं, और ये जो है इसको हम लोग लेटरल हाइट, क्योंकि तिरछा और ये कर्व से लेटरल हाइट कहे हैं। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस हिसाब से अगर देखें कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर प्लस में जो ऊंचाई हाइट दिया हुआ है शंकु का उसका स्क्वायर। ये हमको काम आने वाला है। तो जो नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग सीखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं पहले। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक वही चीज़ है जो बर्थडे का कैप जो हम लोग पेपर का जो बना होता है उसको पहनते हैं। उसके नीचे कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें सिर डालना होता है। तो अगर उसको खोल दिया जाए तो वही तिरछा टाइप का जो पेपर या कार्ड जो निकल कर आएगा वो कितना है, कितने अमाउंट में है, वही है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनने के लिए जब उस कैप को देखें तो कैप के नीचे वृत्त का क्या है, वो क्षेत्रफल नहीं है। जो कोर है वो कोर क्या है, वो कोर वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। ये दो कंसेप्ट से मिलकर बना। पहला कंसेप्ट क्या है, ये जो पीला वाला जो होता है 1/2, क्योंकि यह आधार है, ये त्रिभुज का है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये इस फेस के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार है। तो इसका कौन सा आधार है, तो ये वृत्ताकार आधार है, वृत्ताकार आधार मतलब कि 1/2 गुने, और आधार कैसा है, वक्र पृष्ठीय है केवल। तो ये वक्र पृष्ठीय है तो पूरा ठोस तो है नहीं, मीन्स खोखला है। तो ये क्या होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यही इसके लिए आधार हो जाएगा, वृत्त की परिधि। और गुना ऊंचाई के केस में क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ये ऊंचाई के केस में क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं इसको। 1/2 गुना वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr। ये रेडियस, जो रेडियस यहाँ होगा उस रेडियस को लिखेंगे, गुना तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया, l। फाइनली फार्मूला मिलेगा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्या मिला फार्मूला फाइनली, πr और l। जो मात्रक होगा वो कौन सा मात्रक होगा, इसके शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मात्रक क्या होंगे, वो मात्रक होंगे पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये r क्या हो गया, रेडियस। ये और ये दोनों का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा। तो ये मेजरमेंट, दो मेजरमेंट का मल्टीप्लाई किस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तब होगा जब शंकु कैसा होगा, बिल्कुल ठोस होगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दो केस। एक केस तो होगा कि ये वाला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ये वो, और साथ में जो शंकु का जो आधार है जो कि वृत्ताकार होगा वो दोनों को ऐड कर देंगे, शंकु का टोटल जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम लोग लेंगे शंकु के कौन सा फेस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें प्लस करेंगे शंकु के आधार, जो शंकु के आधार है, आधार कैसा आधार है, शंकु के आधार है वृत्तीय है का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। देखिए इससे क्या फार्मूला निकल के आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ये फार्मूला को निकाल चुके हैं। फार्मूला क्या मिल गया हमको, πr/l प्लस में। अब शंकु के आधार कैसा है, तो शंकु का आधार वृत्तीय आधार है, ये पोर्शन कैसा है, वृत्तीय आधार है, वृत्तीय आधार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होगा। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया, अब इसमें पाई और पाई दोनों में है, दोनों में क्या है, पाई है। और ये रेडियस इसमें दो है, इसमें एक है, एक रेडियस लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे, एक रेडियस लिखेंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, पाई कॉमन हो गया, एक रेडियस कॉमन ले लिए, एक इसमें क्या बच गया, एल तिर्यक जो लंबाई है वो, और एक रेडियस हो गया। इसके लिए कौन सा मात्रक होगा, इसके लिए कौन सा मात्रक होगा, तो इसके लिए जो मात्रक होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। मात्रक इसलिए देखना जरूरी है कि अगर आप कैलकुलेशन सही कर लेते हैं और मात्रक को एग्जाम में सही से नहीं लिखते हैं, मात्रक की जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट में कमी को दिखाता है। इसलिए मात्रक सही होना चाहिए, तभी आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा और सही माना जाएगा। तो इसमें जो मात्रक होंगे वो मात्रक देख लेते हैं हम लोग।
देखिए ये दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो केवल एक ही लंबाई मिलेगा, और एक इसके यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर के टर्म में होता है, जो आयतन का होता है वो कैसा, घन के टर्म में होता है, क्यूब के टर्म में होता है, और सिंपल जो लंबाई होती है वन डायमेंशन के फॉर्म में उसका जो भी मात्रक होता है वो उसी फॉर्म में होता है। तो आशा है आप लोगों को हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपको बेलन और शंकु के बारे में बताया है। क्लास 10 के सारे बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए। आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपके लिए पूरा टेस्ट जो MCQ का होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो सारा चीज़ मिलने वाले हैं। आपका बहुत बेहतर तैयारी करके हमारा जो ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म है वो लेकर आया। हमारी टीम बिल्कुल आपके लिए रात दिन, और आपको जो लाइफ है या जो आपका सामने बोर्ड एग्ज़ाम है इसको निखारने में लगे हैं। आप लोग केवल मज़े से पढ़ते रहिए, जैसा गाइडलाइन देते हैं वैसे करके पढ़ते रहिए। आपने समय बर्बाद कर लिया अब तक, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब समय नहीं बर्बाद करिए। आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीना है, हम लोग के साथ जम के पढ़िए, और दिसंबर महीना के बाद जनवरी से आपका फुली रिवीजन का क्लास होगा। बीच बीच में टॉपिक वाइज और रिवीजन का क्लास चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बाद फाइनली हम लोग रिवीजन पे उतरेंगे, और आपके पास केवल ऐसा नहीं होगा केवल मार्क्स होगा, आपके पास बहुत अच्छा मेरिट होगा जिससे आप अपने आगे कैरियर को भी संवारने में हेल्पफुल होगा। ये समय बताएगा, ये अभी मेरे कहने का बात नहीं, ये आपको खुद व खुद ये चीज़ फील होगा। तो आप खुद ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से जुड़े रह जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो भी है कि हमारे साथ बच्चे एक बार जुड़ जाएं तो उनके कैरियर तक, जॉब लेने तक हम लोग उनको अपने साथ ही रखें, मोटिवेट करें, बताएं, गाइड करें, क्योंकि गाइडेंस के बिना भी बहुत सारा चीज़ आदमी का, अच्छे अच्छे बच्चे भी खराब हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बेलन और शंकु का रहा। हम बहुत जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, फिर समय पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी टॉपिक आएगा, स्टैटिस्टिक्स का भी टॉपिक आएगा। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बिल्कुल लगे रहना है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, समय कम बर्बाद करिए, मज़े से पढ़ाई करते हुए बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू सो मच। आप सब लोग का करियर एकदम बहुत शानदार हो।